एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ज़हीन था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी थी कि वो किसी भी काम पर तौजा बरकरार नहीं रख पाता था। उसका ज़हन एक बेचैन परिंदे की तरह हर वक्त एक ख्याल से दूसरे ख्याल की तरफ भटकता रहता था। जब भी वो पढ़ने या कोई अहम काम करने बैठता तो जल्द ही खेल, मोबाइल या दोस्तों के ख्यालात में खो जाता। उसके वालिद अक्सर उसे समझाते कि बेटा, तुम्हारा ज़हन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुमने उसे काबू न किया तो ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे काबू में कर लो तो ये तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा सकता है। मगर कबीर ने कभी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। एक दिन एक दाना इस्ताद, जिन्हें सब गुरोजी कहते थे, गांव आए। वो नौजवानों को कामयाबी सिखाने के लिए मशहूर थे। कबीर के वालिद उससे उनके पास ले गए और उसकी मुश्किल बयान की। गरोजी ने मुस्कुराकर उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा कि बाग के चुक्कर लगाओ, मगर एक कतरा भी ना गिरने देना। कबीर ने चलना शुरू किया, मगर अर्धगर्द की आवाजों, परिंदों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी ने उसकी तौजा बटा दी। और जब वो वापस आया तो गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा कि पानी क्यों गिर गया, तो कबीर ने कहा कि उसका ध्यान बट गया था। उस पर गुरुजी ने समझाया कि गिलास उसका मकसद है और पानी उसकी तौजा, जबकि उर्दगर्द की आवाजें दुनिया की रकावटें हैं। अगर वो अपने जहन को मकसद पर मरकूज न रखे तो सब कुछ खो देगा। ये बात कबीर के दिल में बैठ गई और उसने उसी दिन से खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो रोज एक ही वक्त पर उठने लगा, मोबाइल कम इस्तेमाल करने लगा और हर काम पूरी तौजा से करने लगा। साथ ही रोजाना चंद मिनट मुराकबा भी करने लगा। शुरू में उसे मुश्किल पेश आई और उसका जहन बार बार भटकता रहा, मगर वो मुसलसल कोशिश करता रहा। कुछ ही हफ्तों में उसकी कारकर्दगी बेहतर होने लगी, उसकी याददाश्त मजबूत हुई और उसके नंबर बढ़ने लगे। एक साल बाद एक कौमी मुकाबला हुआ जिसमें मुश्किल सवालात महदूद वक्त में हल करने थे। कबीर ने भी हिस्सा लिया। जहां दूसरे तलबा घबरा गए, वहां वो प्रसकून रहा और एक एक सवाल पर पूरी तौजा दी, बिल्कुल वैसे जैसे उसने गिलास वाले सबक से सीखा था। जब नतायज आए तो कबीर फातेह करार पाया। सबने उसके लिए तालियां बजाएं और गुरुजी फख्र से मुस्कुराए। कबीर ने साबित कर दिया कि काबू में रखा हुआ जहन सलाहियत, किस्मत और जहान से भी ज्यादा ताकतूर होता है। उसके बाद वो गांव में उस लड़के के तौर पर पहचाना जाने लगा जिसने अपने जहन पर काबू पा लिया। अगर आज आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी हौसला अफजाई मिली है तो उसे जाया न करें। उस वीडियो को लाइक करें, उसे दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम कामयाबी के उस सफर को साथ जारी रख सकें। क्योंकि आपकी कामयाबी का अगला बाब उसी लम्हे शुरू होता है जब आप अपने जहन को काबू में करने का फैसला करते हैं। उस लिए आज ही आगाज करें।